ये रेमेडी ऑन हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, रेमेडीज़ ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 3 रेमेडीज़ अवेलेबल फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 है डैमेज, यू कैन क्लेम डैमेज। सेकंड है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो। उसके बाद है इंजंक्शन, कि वो पार्टी जो ब्रीच कर रही है उसको ब्रीच करने से रोकने के लिए इंजंक्शन ऑर्डर पास करवाया जा सकता है। तो सबसे पहले है डैमेज। डैमेज मीन्स कंपनसेशन इन मनी एज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोमिस परफॉर्मेंस, यानी कि कोई भी प्रोमिस किया था उसका परफॉर्मेंस करवाने के लिए यदि वो ब्रीच कर देते हैं तो उस ब्रीच करने पर वो डैमेज क्लेम कर सकते हैं। फिर है ये काइंड्स ऑफ डैमेजेस, कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 4 प्रकार के। फर्स्ट है जनरल और ऑर्डिनरी डैमेज, दूसरा स्पेशल डैमेज, थर्ड है एग्जाम्पलरी और विंडिकेटिव डैमेज, नेक्स्ट है नॉमिनल डैमेज। तो ये डैमेज हैं जो 4 प्रकार के डैमेज हैं जिनको क्लेम किया जा सकता है। अब है असेसमेंट ऑफ डैमेजेस। डैमेजेस को कैसे असेस किया जाएगा? सबसे पहले पर्सनल इनकन्वीनियंस के आधार पर डैमेज का असेसमेंट किया जाता है। दूसरा है मेंटल डिस्ट्रेस और शोक, यदि उस डैमेज से ऐसा कुछ हुआ है तो उसको देखा जाएगा। लॉस ऑफ पब्लिसिटी इन द केसेस ऑफ एक्टर्स एंड फिल्म स्टार्स। नेक्स्ट है मिटिगेशंस ऑफ डैमेजेस। जब डैमेज क्लेम किया जाता है और उस डैमेज का असेसमेंट किया जाता है तो इस 4 आधार पर असेसमेंट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास जो रेमेडी थी, नेक्स्ट रेमेडी है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स द एक्चुअल कैरिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द पार्टी, कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए आदेश करवाया जाता है कोर्ट से। नेक्स्ट है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है रिस्ट्रेनिंग द पार्टी इन ब्रीच फ्रॉम कमिटिंग द इंटेंडिंग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यदि कोई पार्टी जिसको उसका परफॉर्मेंस करना था वो इंटेंशनली यदि उसका ब्रीच करता है तो उस टाइम कोर्ट से इंजंक्शन आदेश लिया जा सकता है। कोर्ट देख कर के इंजंक्शन दिया जा सकता है क्या, तो उस आधार पर कोर्ट इंजंक्शन ऑर्डर दे देगा। उसके बाद है इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है हेडले वर्सेस बक्सेंडले। ये 1854 का केस है। इसमें कहा गया कि जनरल प्रिंसिपल इज दैट एग्रीव्ड पार्टी इज ओनली इंटाइटल्ड टू रिकवर सच पार्ट ऑफ द लॉस एक्चुअली रिजल्टिंग फ्रॉम द ब्रीच as was at the time of the contract reasonably foreseeable, as liable to result from the breach. What is foreseeable depends on the knowledge then possessed between the parties. तो इस केस के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जनरल प्रिंसिपल क्या है जब डैमेज डिसाइड किया जाता है। तो जब भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री करते हैं तो एंट्री करते वक्त जो भी देखा जा सकता है कि यदि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इस तरह के नुकसान हो सकते हैं और नुकसानों का अनुमान लगाया जा सकता है। उस नुकसान के अनुमान के आधार पर डैमेज क्लेम किया जाता है और पार्टी को डैमेज कोर्ट द्वारा दिलाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी केस में ये डिसाइड हुआ था कि स्पेशल डैमेज और जनरल डैमेज 2 प्रकार के डैमेजेस होते हैं, कि ऑर्डिनरी जो डैमेज होता है, जनरल डैमेज होता है, वो किस तरह डिसाइड किया जाता है और जो स्पेशल डैमेजेस होते हैं वो किस आधार पर डिसाइड किया जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाय जय हिंद, जय भारत।